हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। क्या तुम्हारे जीवन में बड़ा दुख है? एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, काम में मन नहीं लगता, जीवन में प्यार की कमी है, तो तुम्हें जरूरत है मोटिवेशन की। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। कैसा मोटिवेशन जो तुम्हारे अंदर 600 हॉर्स पावर की ऊर्जा जनरेट कर सकता है और तुम्हें भिखारी से अंबानी बना सकता है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो आज हम ऐसे ही कुछ ज्ञान के पकौड़ों को लपेटेंगे और समझेंगे कि इनका ज्ञान पेलना क्या हमारे किसी काम का है या सिर्फ इनके। इस वीडियो को देखने के बाद तुम ज्ञान से इतना भर जाओगे कि स्वयं मोदी जी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे। ये देखो, 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें इसे कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना है, पैसा इकट्ठा। ऐसा कुछ करो यार, कांड करो, कांड। अगर ये हरकत हमने कभी करी ना तो हमारे पिताजी कान के नीचे धरेंगे, मुंह तो निकल जाएगी हमारी। अरे कांड नहीं करने हैं हमें सर, समझा करो, पापा बहुत मारेंगे प्लीज। पापा यूपीएससी क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, और कोशिश करो बेटा। अरे पास हो गए हैं, पास हो गए। नहीं करेंगे नौकरी, चुनाव लड़ेंगे। अरे बैट के निकाल लो पापा, अभी सीरियस डिस्कशन चल रही, खेलना नहीं है अभी। पहले बता देते, कर लेंगे नौकरी, मारपीट क्यों करते हो? 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने को लेकर परेशान हो। बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उनसे क्या चिंता करना। अरे ये चीज आई तो नहीं रही है दोबारा, तभी तो परेशान है बच्चे। एक तो पापा के सामने पेपर और फाड़ दिया, ऊपर से ये बोले कि पेरिस भेज तो जुल्फे लगवानी है। बचे हुए बाल भी नोच दिए जाएंगे। तुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी है? पानी, 100 साल पुरानी विस्की, लिक्विड गोल्ड, तो फिर क्या है? एक इंसान के आंसू। ओह माय गॉड, कितनी डीप बातें कह दी भाई ने। सबसे महंगी लिक्विड, इंसान के आंसू। वैसे क्या रेट चल रहा है? 150 रुपया देगा, जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है और 99% फीलिंग्स होती है। नमक को भी तो गिनो, और आजकल तो वैसे भी 99% नमक होता है, 1% फीलिंग्स। क्या बात है? इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। भाई का बहुत गंदा वाला कटा है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी एक्स ने तो 4 साल ट्रिपल सवारी करी थी तुम्हारे साथ, भूल गए? अगर मैं इस लड़की का भी गला दबा दूं तो इसे विद इन सेकंड्स रियलाइज हो जाएगी ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस। ये क्या कर रहा है भाई? ऑब्वियसली गला दबाएगा तो मजा तो आएगा नहीं उसे। अगर मैं इस लड़की को एक कमरे में बंद कर दूं कुछ घंटों के लिए तो इसे रियलाइज हो जाएगी कुछ ही घंटों में कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर मैं इस लड़की को कुछ दिनों तक उसी रूम में बंद रखूं तो इसे रियलाइज होगा कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सारे जुल्मों सितम एक ही लड़की पे क्यों कर रहा है? ये भाई है क्या जिसने तेरा काटा था? वही बात है ना, पहले ये सब हरकतें करते हो, फिर घर में ड्रम रखा देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, फिर वो नेशनल इशू बन जाता है। भाई मुझे माफ कर दो। आपको पता है आपके ब्रेन का मार्केट में प्राइस है 5 करोड़ रुपए। आपकी आंखें आती है 5 लाख की और आपके जो दांत होते हैं उनका प्राइस होता है 15,000 से 50,000 रुपए पर दांत। लंग्स आते हैं 50 लाख के, हार्ट आता है 8 करोड़ का और लिवर 5 करोड़ का, स्टमक 50,000 का, किडनी 4 करोड़ की और लार्ज इंटेस्टाइन आती है 8 करोड़ की। टोटल हो गए 30 करोड़ 55 लाख 65,000 रुपए, जिसके अंदर सबसे ये आजकल के बच्चे भी ना आईफोन लेने के लिए खुद को बेचने चल पड़ते। और तुझे क्या लगता है तेरे कोई 30 करोड़ देगा? और तेरा छोड़, अगर हम अपने आप को बेचने चले जाए ना तो एक एक्टिवा नहीं खरीद सकते। 30 करोड़। एक सच छिपा हुआ होता है जब कोई कहता है
मजाक था यार। एक फीलिंग छिपी हुई होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छिपा हुआ होता है जब कोई कहता है इट्स ओके। एक जरूरत छुपी हुई होती है जब कोई कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एक एडवाइस छुपी हुई होती है जो कहती है ये बवासीर बनाना बंद कर दे। एक गहरी बात छिपी हुई होती है जब कोई कहता है पता नहीं। ओहो, डीप बातें खत्म ही नहीं होती। मेरे दिल विच दर्द होता है, दिल लेफ्ट साइड होता है। ओह सॉरी। कैसे लेटे हो? उठो। मन नहीं कर रहा ना तो भी उठो। जाओ आधा घंटा घूम कर आओ। अपने लिए चाय बनाओ जाकर। फोन चालू करो, टीवी चालू करो, कॉमेडी क्लिप्स देखो। हंसने का मन नहीं करना, देखने का मन नहीं कर रहा तो भी देखो। लेटना नहीं है, बैठो, कमर सीधी करके बैठो, आंखें खोलो, आंखें फाड़ो और चीखो चल हट। हो गए मोटिवेटेड। जानवर में और इंसान में एक ही तो अंतर है। जानवर सपना नहीं देख सकता और इंसान सपना देख सकता है। The only difference, right? हमें तो लगा था जानवर और इंसान में 2 एक्स्ट्रा टांगे और 1 पूंछ का फर्क होता है। ये तो कुछ और बता रहा है। अरे हम लोग 11वीं 12वीं कॉमर्स ले लिए ना, हो सकता है बायोलॉजी में पढ़ाया हो ये। जानवर सपना नहीं देख सकता और इंसान सपना देख सकता है। The only भैया आपकी बात मैंने बहुत ही डिटेल में समझी और एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि आपका तो मुंह घोड़े जैसा है। सही बात है। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। हाँ कर देना सपना पूरा। क्या हो गया, उत्तेजित काहे हो रहे हो इतना? किसी छोटे बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीन लो ना और उसके कोन खाने का सपना पूरा ना हुआ हो, ये वही छोटा बच्चा है। तबाह हो जाने चाहिए आप। अगर आपसे कोई बोले कि आपका सपना पूरा ना, एकदम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सपना पूरा नहीं होगा, चला आग लगा दूंगा। वही तो तबाह हो गया ये तब से। एक आइसक्रीम क्या छीन ली गई बचपन में, भाई ने दिल पे ले लिया, तब से ये शिद्दत से मोटिवेशन देता है। और देखो कैसा मुंह बना रहा है। That is my choice. कॉन्फिडेंस का लेना देना, नॉलेज, स्किल किसी भी चीज से नहीं है। इट्स अ चॉइस। एक चुनाव है कि मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है या दैट इज इट, राइट। मेरे को कॉन्फिडेंट दिखना है या नहीं, चाहे मेरे को रत्ती भर कुछ भी ना आता हो। आप पीएचडी करके बैठो। सही बात है, यही तो जीवन का आधार है। औकात जीरो, कॉन्फिडेंस हो, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में रहना पूरी लाइफ। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी ठेला लगा के ये बोल पाओगे, आलो ले लो, कांदे ले लो। तो डीएनए है जो आपके लक्षण है, लक्षण समझते हैं आप, सिम्टोम बोलते हैं उसको। हाँ, कोविड का कोई सिम्टोम था कि नहीं था? हर बीमारी का कोई सिम्टोम होता है। गरीबी का एक सिम्टोम है, गरीब लोगों का एक सिम्टोम है, थक जाते काम। एक बीमारी और आई है मार्केट में, बकलोलोमेनिया। इस बीमारी के सिम्टोम ऐसे हैं कि एक 2 पीस सूट पहने हुआ आदमी माइक लगा के घूमता है जिसके अंदर घोड़े जैसी एनर्जी है और उसकी बातों का लेवल ऐसा हो जाता है कि 2 सेम दिखने वाले लोगों को उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। गरीबी का एक सिम्टोम है, गरीब लोगों का एक सिम्टोम है, थक जाते काम। गरीब लोगों का सिम्टम है मतलब गरीब लोग कोई बीमारी होती है? मैं बता रहा हूँ, he doesn't like poor people। ये गरीब की माँ की लोगों को लगता है धंधे भाई धंधे वाला क्या? बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। हाँ बेटर। औकात में रहो। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है। इनका कहना है कि इतना काम करो कि शरीर को लकवा मार जाए, फिर वही नो वर्क नो बैलेंस। इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो। अरे वो सब तो ठीक है, बोलते बोलते जा कहाँ रहे हो? बाहर ही निकल जाओगे क्या? जरा हौले हौले चलो मोहे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है। इतनी एनर्जी ना बहाओ कि प्राण निकल जाए सारे। जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। तो 2 पीस रियलिटी वाली बातें करते हो या बस ड्रीम्स देखते हो? और इतनी ही चॉइस होती ना दुनिया में काम की तो लोग फुटपाथ पे ना सो रहे होते और माइक लगा के हीरो हीरालाल बन के ज्ञान फैलाना बहुत आसान है। 4 खानदान मिडिल क्लास में और चारों रेंट पे रह रही है और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद ले रहा है। उसका साइड बिजनेस होगा भीख मांगना। और इस इंसान की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोगों को रिझा रहा है, सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बैठे हैं। 100 दिनों से ड्रामा नहीं देखा, चलो मोटिवेशन ही ले लेते हैं।
2 लाख रुपए का। अरे तू 2 ही कमा रहा है नालायक, 2 बहुत कम होता है। 2 लाख कम होता है? हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। चुप। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अगर 2 लाख या 2 लाख से कम कमाई है आपकी, तो अभी आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। इकोनॉमिक्स में तुम्हारी कंपार्टमेंट आई थी ना, क्योंकि इस हिसाब से तुम गरीबी रेखा के नीचे नहीं, पाताल लोक के अंदर है, क्योंकि हम तो 2 लाख भी नहीं कमा रहे। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आके कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास घड़ी है। ये देख, ये देख, ये देख, गोल्डन वाली, ये स्मार्ट वाली पहनता है, देख। पैसों में अंधा हो गया हूं। जिसका प्रेम छोटा रहेगा, उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब साइज मैटर्स, लेकिन जिसका प्रेम छोटा है वो क्या प्रेम के लायक नहीं है क्या? प्रेम के साइज से औकात मेजर करता है? हट। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। तू कैसे पैदा हो गया भाई? इतना वजन मत बढ़ा लो कि खड़े होने में साला 10 मिनट लगे। ए छी, कैसी बातें कर रहा है? इतना आलस मत पालिए कि खड़े होने में इतना टाइम लगे। ओ सॉरी। और जब तेरे को अपना सीट छोड़ के खड़े होने में इतना वक्त लग रहा है, तो साला तेरे को यहाँ पहुँचने में अभी बहुत वक्त लगेगा, ये याद रख। पर भाई हम तो जनरल वाले हैं, हमें तो सीट ही नहीं मिलती, खड़े रह जाते हैं बस। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब जीवित थे, उन्होंने बताया था जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर ये 5 आदतें देखी जाती हैं। ये लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, फिर गर्म पानी पी के एक्सरसाइज करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये लोग बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। आज रात को सोने से पहले कल पूरे दिन का प्लान एक डायरी में लिख लेता है कि कल मुझे क्या करना है। ये लोग अपने काम को करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करते, इसी टाइम का यूज करते और प्रेजेंट में काम करते हैं। उन्हें खुशी होती है कि सामने वाला उनकी गलतियां बता रहा है, उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम पर, और वो उन्हें टीचर की तरह देखते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन देसी पापाओं वाले नुस्खे क्यों दे रहा था भाई? साले मैंने कब बोला ये? हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन गर्म पानी पी के दंड पेलता था सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। यो सूखे पुशअप देख के फील हो रहा है हमारे छोरे छोरियों से कम है कि। और कोई देसी नुस्खा चिपकाना हो किसी फेमस आदमी के नाम पे तो चिपका दो, लोग मान जाएंगे। हम तो चूतिए हैं। बैंक के एटीएम में गार्ड था। एक दिन जिले का डीएम किसी काम से बैंक में आया, देखा तो 15-20 पुलिस वाले डीएम के साथ थे। इसने पूछा ये कौन है, तो किसी ने जवाब दिया डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। भैया सीधा बाथरूम से निकल के मोटिवेशन देने लग गए, कपड़े भी नहीं सुखाए अभी तक। ये होती डेडिकेशन। डिस्ट्रिक्ट चलाता है, इसके सीने में आग लग गई, अपन को भी अब डिस्ट्रिक्ट। आग तो भैया आपके सीने में लगी हुई है, पसीने से पानी पानी होते जा रहे हो। तुम रात में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो? सर मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। आज रात को 9 से 11 पढ़ोगे? यस सर। अगर मैं 9 से 11 के बीच में तुम्हें फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो, तो मुझे बता दोगे क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बताओगे? यस सर। भाई अग्री करते करते जोन आउट हो गया। 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बताओगे? यस सर। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। जब तुम कर रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई। थोड़ी देर और चलता ये कार्यक्रम, ये लड़का पैट में टट्टी कर देता डर के मारे। यार क्या मोटिवेशन है। मैं जा रहा हूं पढ़ने। हेलो, पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।